बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अच्छा, ये भक्ति महारानी में अनुराग तो जागे, पर जागे कैसे? तो इसका माध्यम है सत्संग। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है, अगर आप यहां तक आ गए तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजेंगी ही, यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ आप यहां बैठ करके ठाकुर जी की कथा श्रवण करेंगे। अच्छा, एक बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक भाव रखा अपना, ये जो हमें मानव जन्म मिला है उसका लक्ष्य क्या है। तो एक प्रसंग के माध्यम से समझिए। एक राज्य था, उस राज्य के जो राजा होते थे उनके ऊपर एक बड़ा विशिष्ट नियम लागू होता था। उस राज्य में राजा केवल 1 वर्ष के लिए ही नियुक्त होता था और 1 वर्ष के अंतर्गत वो जो भी अपने राज्य में करना चाहे वो उसके लिए मुक्त होता था। वो अच्छा करना चाहे, बुरा करना चाहे, आराम करना चाहे, मौज मस्ती जो करना चाहे, उसके लिए स्वतंत्र रहता था। परंतु 1 वर्ष के पश्चात जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होता था तो उसे सारा राज्यपाट छीन लिया जाता था, सारी धन दौलत छीन ली जाती थी। उसको मात्र 1 कौपीन दे करके नाव में बैठा करके जंगल की ओर छुड़वा दिया जाता था। अच्छा, जब कोई व्यक्ति राजा बनता था तब तो बड़ा प्रसन्न होता था कि मैं राजा बन गया। परंतु जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण होता था तो जो पहले राजा था रोते हुए जाता था जंगल की ओर। यही नियम वर्षों से चला आ रहा था। राजा नियुक्त होता था तो बड़ा प्रसन्न होता था, परंतु जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता था बेचारा रोता हुआ जाता था। एक बार ऐसा ही एक साधारण सा व्यक्ति, उसको राज्यपाट सौंप दिया गया। उसने जो उसके अंतर्गत जो मंत्री आते थे उनसे पूछा कि मेरे अंडर में क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या शक्ति है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो मंत्रियों ने कहा कि इस राज्य में आप जो जैसे करना चाहें सब आपके अनुरूप होगा। आप ये समझिए इस राज्य के मालिक हैं आप, जो धन जहां जैसे खर्च करना चाहें आप मुक्त हैं। राजा ने कहा ठीक है। अगले दिन ही राजा नाव में बैठ करके जंगल के उस पार गया। राजा ने सोचा जरा वो भी व्यवस्था देखी जाए जहां हम 1 वर्ष के बाद जाने वाले हैं। राजा वहां गया तो देखा पूरा जंगल वीरान पड़ा है, व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता है, वहां कोई सुख सुविधा ही नहीं है। वहां यदि कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति पहुंच जाए तो समझ लो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब तो राजा को चिंता होने लगी, भले ही मैं 1 वर्ष तक राजा हूं परंतु 1 वर्ष के बाद तो मुझे यहीं रहना है। राजा ने राज्य में लौट करके अपने समस्त जो उसके अंतर्गत कार्य करते थे दास, उनको आदेश दिया कि नदी के उस पार जंगल में बस्ती बसाई जाए और यहां जो सुख सुविधाएं हैं इससे अच्छी सुख सुविधाएं वहां होनी चाहिए। अब तो राजा लग गया, वो दिन रात बस उसी बस्ती को सजाने में लगा रहता, वहां की व्यवस्थाएं कैसी चल रही उसी में व्यस्त रहता। अच्छा, जो उस नगर के धनी मानी व्यक्ति थे वो उसके पास आते, राजा से निवेदन करते, राजन हमारे यहाँ आज ये उत्सव होने वाला है, हमारे यहाँ आज गायन का उत्सव रखा गया है, आपको पधारना है। राजा कह देता नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है। तो वो लोग, उनको तो आदत थी, पहले जितने राजा हुए वो सब ऐशो आराम में मस्त रहते थे, उन्हें राज्य पाठ से कोई मतलब नहीं।
और धनी मानी लोग लालच दे करके राजा से अपना काम निकलवा लिया करते थे। परंतु जब इस राजा से इनकार सुना तो वो दंग रह गए, ये बड़ा विचित्र राजा आया है। पर राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने कार्य में व्यस्त है। उसने नदी के उस ओर एक बहुत ही सुंदर नगर बसा लिया। वहां की व्यवस्थाएं यहां से भी बहुत सुदृढ़, जो ऐशो आराम यहां नहीं है वो वहां है। 1 वर्ष धीरे धीरे पूर्ण हो गया। अब वही प्रथा, जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण हुआ, मंत्री आए और राजा के सारे वस्त्र आभूषण उतरवा लिए गए। एक कौपीन देकर के कहा, राजन अब आप इस नाव में बैठ करके उस पार जाओ। राजा तो बड़े प्रसन्न थे। अब मंत्री हैरान कि ये कैसा विस्मय, अभी तक तो जितने राजा आते थे तो आते तो प्रसन्न थे, पर जाते दुखी थे, अश्रुपात करते हुए जाते थे। राजा से पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है राजन? राजा ने कहा कि पिछले जो राजा यहां रहे हैं उन्होंने केवल अपना 1 वर्ष देखा। 1 वर्ष में जितना सुख वो भोग सकते थे उन्होंने भोगा। उन्होंने अपने आगे की व्यवस्था नहीं की कि जहां हमें इस 1 वर्ष के बाद रहना है वहां की भी तो थोड़ी व्यवस्था देख ली जाए, वहां कैसी क्या स्थिति है। परंतु मैंने ये भूल नहीं की। 1 वर्ष का सुख त्याग करके मैंने अपने जीवन भर का सुख अर्जित कर लिया। मंत्रियों ने जंगल के उस पार राज्य के उस पार जाकर के देखा तो सारी सुख सुविधाएं वहां। इस प्रसंग से कुछ समझ आया? ये वास्तविकता में हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है। ये थोड़ा सा समय हमें यहां मृत्यु लोक में मिला है। यहां हम मुक्त हैं, हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं। हमें सोना है हम सो सकते हैं, हमें खाना है हम खा सकते हैं, हमें भजन करना है हम भजन कर सकते हैं, हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं, हम मुक्त हैं। परंतु हम सब उन्हीं राजाओं की तरह हैं जो केवल अपने 1 साल का सुख देखते हैं, आगे की व्यवस्था नहीं करते। और जब मृत्यु आती है तो रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते? हमने ये नहीं कर पाया, हमने वो नहीं कर पाया। तो ये सत्संग वो माध्यम है जिससे हम अपना ये लोक नहीं वो लोक सुधारते हैं।